हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D। तो अगर रिकॉल करो तो ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 6 में भी, क्लास 7 में भी, तो हमें ऑलमोस्ट सब कुछ आता है। हमें कुछ न्यू एडिशंस को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है और पुरानी चीजों को जस्ट रिवाइज करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Now talking about polyhedrons, ठीक है, तो we'll start with the polyhedron। तो polyhedron बेसिकली हम एक ऐसी 3D शेप को बुलाते हैं जिसके पास काफी सारे फ्लैट सरफेसेस से जो मिलकर बनी होती है। बेसिकली बहुत सारी 2D शेप से मिलकर एक ये शेप बनी होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अगर आप एक क्यूब को देख लो, ठीक है, तो अब जैसे ये बुक है तो बुक इसकी शेप है क्यूबॉइड। तो अगर आप इस वाले सरफेस को देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल है, इसको देखोगे तो ये भी एक रेक्टेंगल है, यहां पर आओगे तो ये भी एक रेक्टेंगल है, फिर अगर आप यहां पर जाओगे तो ये भी एक रेक्टेंगल है, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी 2D शेप से मिलकर, 2D फ्लैट सरफेसेस से मिलकर ये एक शेप, ये कुछ शेप्स बनी होती हैं और इन्हें हम पॉलीहेड्रॉन बुलाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट है हमारा क्यूब। तो अगर आप इस क्यूब को देखो, राइट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्यूब, राइट। तो ये क्या है, ये एक क्यूब है। तो अगर आप क्यूब की बात करो तो क्यूब में क्या होते हैं, क्यूब के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। तो स्क्वायर से मिलकर एक क्यूब बनता है। क्यूबॉइड की बात करें तो रेक्टेंगल से मिलकर एक क्यूबॉइड बनता है। वहीं पर बाकी भी अगर आप शेप्स को देखो तो कहीं पर रेक्टेंगल, कहीं पर ट्रायंगल्स, इन सब से मिलकर कुछ शेप्स बनती हैं, 3D शेप्स। तो ये जो शेप्स होती हैं, ये जो पॉलीहेड्रॉन्स बनते हैं, बेसिकली कुछ ऐसी फिगर्स जो फ्लैट सरफेसेस से मिलकर बनी है, उनको हम पॉलीहेड्रॉन बुलाते हैं। और पॉलीहेड्रॉन का प्लूरल होता है पॉलीहेड्रा, राइट। तो अब इन सारी ही शेप्स के पास, अब अगर मैं बात करूं किसी एक बॉल की बात करती हूं, ठीक है, तो बॉल जो होता है वो पॉलीहेड्रॉन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम बार बार फ्लैट सरफेसेस की बात कर रहे हैं। तो अगर आप एक बॉल को इमेजिन करो, ठीक है, तो जो बॉल है ना उसके पास क्या होता है, उसके पास फ्लैट सरफेसेस नहीं होते, उसके पास कर्व्ड सरफेसेस होते हैं, राइट। सो अ बॉल, या फिर आई कैन से अ स्फीयर, A sphere is not a polyhedron, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वो वाले शेप्स, 3D शेप्स कंसिडर करते हैं जो जिनके पास फ्लैट सरफेसेस होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। तो हमने पढ़े हैं फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। तो अगर मैं इस क्यूबॉइड की बात करूं तो ये इसका एक फेस है, ठीक है, ये इसके एजेस हैं, राइट, और ये क्या है, ये इसके वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस या फिर कॉर्नर्स। सो वन एंड द सेम थिंग, राइट। सो फेसेस, तो फेसेस की बात करो तो पॉलीहेड्रॉन जो है, पॉलीगन्स जो हैं वो पॉलीहेड्रॉन्स बनाते हैं, ठीक है। एजेस की बात करें तो बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स आपस में जुड़कर एक फेस को बनाती हैं, राइट। और हर एक लाइन सेगमेंट जहां पर दूसरी लाइन सेगमेंट से मीट करती है उसे हम वर्टिसेस या फिर कॉर्नर्स बुलाते हैं। बात क्लियर हो गई? तो आपको तीनों का ही मतलब समझ आ गया एक बार फिर से। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट इज अर्लर्स फॉर्मूला। तो अर्लर्स फॉर्मूला जो है वो हमने ऑलरेडी क्लास 7 में भी पढ़ा है, लेकिन इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो हमें पढ़ना काफी जरूरी है। तो अर्लर्स फॉर्मूला जो है वो डील करता है कुछ शेप्स के साथ जिन्हें हम पॉलीहेड्रा बुलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अर्लर्स फॉर्मूला, अगर हम फेसेस और वर्टिसेस को, नॉट एजेस, वर्टिसेस को, विच मीन्स अगर मैं मतलब एक अर्लर्स फॉर्मूला फ्लैट फेसेस और स्ट्रेट एजेस के साथ डील करता है। तो अगर मैं इसमें बात करूं, सो F स्टैंड्स फॉर फेसेस, राइट, V stands for vertices. So V stands for
vertices and E stands for edges. ठीक है, तो अगर मैं फेसेस और वर्टिसेस को ऐड करके उनमें से एजेस को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए 2. तो बात ये है कि Euler's फॉर्मूला का यूज क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस Euler's फॉर्मूला. सो Euler's फॉर्मूला बेसिकली हमें यहाँ पर पॉलीहेड्रॉन्स के केस में हमें ये बताता है कि number of faces and vertices, the sum of the number of faces and vertices is more than the sum of edges. Sorry, is more than edges, right? So this is why we use Euler's formula, and when you go into your higher grades you will find out that this Euler formula is very important, क्योंकि ये formula जो है ये आपको काफी trigonometric functions में, differentiations में काफी जगह use होता है. So let us not get into all those difficult things, just understand कि यहाँ पर इस level पर class 8 में Euler's formula हमें क्या बता रहा है कि जो फेसेस और वर्टिसेस हैं उनका जो सम है वो नंबर ऑफ एजेस से ज्यादा है, राइट? तो चलो शुरू करते हैं विद क्यूब. तो अब अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब में कितने फेसेस हैं? ओके, सो आई विल राइट एफ, राइट? सो हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूब? एक क्यूब में होते हैं 6 फेसेस, राइट? अब मैं यहां पर वर्टिसेस की बात करूं तो कितने वर्टिसेस होते हैं एक क्यूब के पास? कितने होते हैं? सो लेट्स काउंट 1 2. ओके, सो लेट मी यूज द लेजर पॉइंट. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट? तो कितने आ गए हमारे पास? 8. तो कितने वर्टिसेस आ गए? 8 आ गए. अब हमारे पास एजेस बचते हैं, तो एजेस कितने हैं हमारे पास? सो 1 2 3 4, ठीक है, 4 ऊपर हैं, देन 5 6 7 8 9 10 11 और ये पीछे वाली एक साइड 12, राइट? तो अब हम इसमें Euler's फॉर्मूला लगाएंगे विच सेज F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2. सो लेट अस फाइंड आउट क्या ये सही है. सो दिस मीन्स 6 प्लस 8 minus 12 will be equal to how much? It will be equal to 2. So 6 plus 8 is 14. 14 minus 12 is 2. तो हो गया प्रूफ. इन द सेम केस अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में भी नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस एग्जैक्टली सेम होते हैं क्यूब के. तो अगर यहाँ पर हम Euler's फॉर्मूला से निकालेंगे सो द आंसर विल अगेन बी 2. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द पेंटागोनल प्रिज्म. सो इन पेंटागोनल प्रिज्म अगर हम देखें सो एक पेंटागन ऊपर है, एक पेंटागन नीचे है और 5 रेक्टेंगल्स साइड में हैं. सो बेसिकली हाउ मेनी टोटल फेसेस वी हैव? इन टोटल वी हैव, सो इफ आई टॉक अबाउट द टोटल नंबर ऑफ फेसेस, सो इन टोटल द नंबर ऑफ फेसेस दैट वी हैव इज इक्वल टू हाउ मेनी? 7, करेक्ट? सो वी हैव इन टोटल 7 फेसेस. और अब मैं अगर यहां पर एजेस की बात, वर्टिसेस की बात करती हूँ, राइट? सो एजेस, नॉट एजेस बट वर्टिसेस. तो मैं एजेस की बात करती हूँ. सो टोटल नंबर एजेस दैट वी हैव इज हाउ मेनी? सो एजेस हैं, कौन कौन से होते हैं एजेस? सो एजेस आर दीज. सो 1 नॉट, हाँ एजेस की बात करती हूँ. सो 1 2, राइट, 2 3 4 एंड 5. तो 5 ऊपर है, 5 नीचे हैं, 10, देन 11 12 13 14 और ये पीछे 15. सो टोटल हाउ मेनी एजेस डू वी हैव? सो इन टोटल वी हैव 15 एजेस, राइट? सो हाउ मेनी? वी हैव 15 एजेस, करेक्ट? नाउ कमिंग ऑन टू द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस. तो अब हमारे पास वर्टिसेस कितने हैं? सो वर्टिसेस हैं, यहां पर देखोगे आप तो ये जो हम कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं तो 5 कॉर्नर्स ऊपर हैं और 5 कॉर्नर्स नीचे हैं. सो सिंपली हमारे पास हैं टोटल 10 कॉर्नर्स. कितने कॉर्नर्स हैं? सो इन टोटल वी हैव हाउ मेनी कॉर्नर्स? 10 कॉर्नर्स, राइट? अब लगाओ जरा अपना Euler's फॉर्मूला दैट इज F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2. तो अगर आप 7 प्लस 10
-15 करते हो तो आंसर कितना आता है 2, राइट। अब वैसे ही रेक्टेंगुलर प्रिज्म का निकालने का सोचो। देखो इसमें मैं नंबर ऑफ फेसेस का आइडिया आपको देती हूं। तो कितने फेसेस हैं? 3 जो आपको सामने दिख रहे हैं और एक पीछे है, करेक्ट, और एक नीचे है। सो 3 + 1 एट द बैक 5 एंड 1 6, तो 5 फेसेस हो गए। एजेस की अगर हम बात करते हैं तो एजेस में 4 एजेस ये हैं जो इस स्क्वायर के साथ जुड़े हुए हैं। सो 4 + नॉट एजेस बट वर्टिसेस, तो ये 4 ये हैं और एक ऊपर है, तो 5, राइट। तो फेसेस और वर्टिसेस 5 हो गया। अब एजेस की बात करें, सो एजेस आर, इफ यू लुक हियर, सो हाउ मेनी एजेस वी हैव? सो वी हैव 1 2 3 एंड 4, बाकी 5 6 7 एंड 8। सो फेसेस प्लस वर्टिसेस वर 10 एंड एजेस आर 8। सो 10 - 8 इज इक्वल टू व्हाट? 2, right? So I hope ये आपको क्लियर हुआ है। So let us take this example. So can a polyhedron have 14 faces, 14 faces, 24, 33 vertices? तो बेसिकली कितने फेसेस की बात की गई है? टोटल फेसेस की जो बात की गई है दैट इज, ओके, सो टोटल फेसेस की जो बात की गई है दैट इज 14, वर्टिसेस हैं 33 और एजेस हैं 24। तो एज पर अर्लर्स फॉर्मूला हमारे पास फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस का स्कोर 2 आना चाहिए। तो वैल्यूज पुट करो। सो फेसेस वी हैव 14, vertices we have 33 and edges we have 24। तो जल्दी से कैलकुलेट करो क्या आंसर इतना ही आ रहा है। सो 33 + 14, राइट। सो 33 + 14, ओके, हाँ। सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? सो 7 + 47 - 24 मेरे पास आ रहा है, राइट। तो क्या ये आंसर 2 है? तो मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर है अ बिग नो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज यूजिंग अर्लर्स फॉर्मूला फाइंड A, B एंड C। ठीक है, तो हमारे पास एक पूरा टेबल दिया हुआ है, उसमें हमें A, B और C निकालना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है निकालना। हमें पता है कि एज पर अर्लर्स फॉर्मूला सो F + V - E इज इक्वल टू 2। तो कहीं पर F मिसिंग है, कहीं V मिसिंग है, कहीं पर C मिसिंग है। ओके, तो सबसे फर्स्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट में होगा 8 + A - 12 इज इक्वल टू 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सो A - 12 इज इक्वल टू 2 - 8। सो A is equal to, so this will be equal to what? Is equal to -6 + 12। तो बेसिकली A जो है मेरा वो कितना आ जाएगा? 6, राइट। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में मेरे पास है B। बेसिकली मुझे एक फेस निकालना है और मेरे पास 6 वर्टिसेस हैं और 9 एजेस हैं, तो आंसर 2 होना चाहिए। सो B -3 is equal to 2, which means B is equal to 2 + 3, so which means B is equal to 5। तो यहां पर मेरा B जो है वो 5 आएगा। ऐसे ही आप C निकालोगे और मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आपका आंसर क्या आया है। नेक्स्ट इज if a polyhedron has 10 faces and 8 vertices, find the number of edges in it। तो सिंपल है ना क्वेश्चन का आंसर निकालना। तो क्या होगा? तो हमें पता है कि एज पर अर्लर्स फॉर्मूला, राइट, एज पर अर्लर्स फॉर्मूला फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस विल बी इक्वल टू 2। सो फेसेस हैं हमारे पास कितने? 10 फेसेस हैं, राइट। तो यहां से ना आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, राइट। सो 10 + 8
minus e is equal to 2. So which means 18 minus e is equal to 2. So minus e is equal to 2 minus 18, which means minus e is equal to minus 16. तो e माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एजेस हैं दे आर गोइंग टू बी 16. कितने हो जाएंगे? दे विल बी 16. करेक्ट? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सो द क्वेश्चन सेज स्टेट द नंबर ऑफ फेसेस एंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ पेंटागोनल पिरामिड. तो एक पेंटागोनल पिरामिड और एक हेक्सागोनल पिरामिड के नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस बताने हैं. तो अब अगर हम एक पेंटागोनल पिरामिड की बात करें तो एक पेंटागोनल पिरामिड में मतलब 5 तो साइड्स होती हैं, ठीक है, और उसके सिवा नीचे एक बेस होता है. तो ये पांचों साइड्स ऐसे एक दूसरे के साथ मिली होती है, मतलब ये ट्राइंगल्स होते हैं, राइट. तो दे आर समवॉट लाइक दिस, ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स होंगे और नीचे हमारे पास एक ऐसे शेप होगी, ठीक है. तो ये बेसिकली 5 ट्राइंगल्स जो हैं, 1 सेकेंड, राइट. तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास एक ऐसी सी शेप होने वाली है, पेंटागोनल पिरामिड है, ठीक है. तो पिरामिड हमेशा ऐसा ही आता है. तो पिरामिड के लिए कुछ ऐसा रहेगा ये. अब हर एक साइड से ना एक ऊपर को ऐसे ट्राइंगल आएगा, करेक्ट. तो 5 तो ये हमारे पास ट्राइंगल आ गए और नीचे की एक ये वाली शेप आ गई. तो इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ फेसेस हैं वो कितने हो गए? वो हो गए 6, करेक्ट. कितने नंबर ऑफ फेसेस हो गए? नंबर ऑफ फेसेस हो गए हमारे पास 6. अब इसके बाद आते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस. तो नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात करें तो 5 तो वर्टिसेस यही हैं जो नीचे हैं और एक वो टिप जहां पर ये सब जुड़े हैं. तो अगेन नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने आ गए? 6. अब आते हैं एजेस पर. तो एजेस को काउंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. ओके, तो जो मेरे नंबर ऑफ एजेस हैं वो कितने होंगे? 5 तो ये नीचे हो गए, ठीक है. इसके सिवा जो ऊपर को पिरामिड जो ट्रायंगल्स जा रहे हैं, तो कितने ट्राइंगल्स हैं? 5 ट्राइंगल्स हैं. तो जहां पर ये मिल रहे हैं 1, देन नेक्स्ट 2, राइट. तो जहां पर एक मिल रहा है तो बेसिकली 5 नीचे हैं और 5 ही एजेस ऊपर होंगे. तो वो जहां पर 2 मिल रहे हैं तो उस पॉइंट को हम एक कैलकुलेट करेंगे, उसको हम एक काउंट करेंगे. तो ऐसे ही जब 5 मिलेंगे तो कितने एजेस बनेंगे? 5 एजेस बनेंगे और 5 हमारे पास बेस पर हैं. सो टोटल हाउ मेनी एजेस डू वी हैव? सो टोटल वी हैव 10 एजेस. तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ फेसेस एंड वर्टिसेस बताने थे, वो हमने बता दिए. अब हम हेक्सागोनल प्रिज्म की बात करेंगे. तो मतलब कि हमारे पास एक हेक्सागोन है, ठीक है. तो हेक्सागोन कैसा होता है? जिसके पास 6 साइड्स होती हैं, करेक्ट. तो ये मैंने बना दिया एक हेक्सागोन. ये तो एक हेक्सागोन नीचे है, एक हेक्सागोन ऊपर है और अब बाकी सब तरफ क्या है? किससे जुड़े होंगे? अब ये जुड़े होंगे रेक्टेंगल से. तो अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ फेसेस की बात करूं तो कितने फेसेस हैं? एक फेस नीचे है, एक ऊपर है, 2 हो गए. 1 2 3 4 5 6 और 6 नीचे से ऊपर की तरफ जुड़े होंगे. तो हमारे पास नंबर ऑफ फेसेस 8 आ जाएंगे. नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस नीचे हैं, 6 ही ऊपर हैं, तो ये हो जाएंगे 12. अब बात करते हैं नंबर ऑफ एजेस की. तो एजेस की बात करें तो नीचे भी 6 एजेस हैं, ऊपर भी 6 एजेस हैं और साइड्स जो हैं वो 6 और हैं, ठीक है. तो कितने हो गए? 6 + 6 12 प्लस जो 6 रेक्टेंगल्स आपस में जुड़े हुए हैं, 6 + 6 12 + 6 18, करेक्ट. तो ये हो गए 18, राइट. तो देखो अर्लर्स फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. 20 - 18 is 2, राइट. और ऊपर भी देखो तो 12 - 10 is 2, करेक्ट. सो इज दैट करेक्ट? यस. ओके, सो वेरीफाई द अर्लर्स फॉर्मूला इन द फॉलोइंग 3-डायमेंशनल फिगर्स. तो हमें अर्लर्स फॉर्मूला को वेरीफाई करना है इन फिगर्स में कि क्या सच में अर्लर्स फॉर्मूला कुछ होता है या हमें ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहा है. तो चलो देखते हैं. सो in this question I will help you with the second part and rest you will do it on your own, ठीक है. तो second part में देखते हैं, अगर मुझसे नंबर ऑफ, अब अगर मुझे इसमें अर्लर्स फॉर्मूला को
प्रूव करना है, तो व्हाट डू आई नीड नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, सिंपली नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड आई नीड नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो अब मैं नंबर ऑफ फेसेस की बात करती हूँ, कितने फेसेस हैं। तो देखो ये एक क्यूब था, तो क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं, क्यूब के पास होते हैं 6 फेसेस। 6 फेसेस में से ऊपर वाला फेस हटा के हमने वहां पर कुछ ट्राइंगल्स को ज्वाइन कर दिया है, क्योंकि एक फेस को हटाया है और वो एक स्क्वायर बना था, तो स्क्वायर के ऊपर बेसिकली हमने 4 साइड से 4 ट्राइंगल्स ज्वाइन किए हैं। तो बेसिकली आउट ऑफ 6 वी हैव 5 फेसेस, ये स्क्वायर जो हैं, so we have 5 these squares plus 4 we have triangles, तो total 9 faces we have। vertices की बात करें तो 1 2 3, ठीक है, तो हाइलाइटर से मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, ओके, लेजर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ऊपर आ गया है, एंड दिस इज टोटल हाउ मेनी vertices, so in total we have 9 वर्टिसेस, ठीक है। अब एजेस की बात करें तो एजेस कितने होंगे यहां पर, सो द नंबर ऑफ एजेस विल बी 1 2 3 4 तो ये हो गए 5 6 7 और ये पीछे वाला 8, अब 9 10 11 12 और बाकी ये ट्राइंगल्स वाले 13 14 15 and 16, so total how many edges do we have, so in total we have 16 edges, ठीक है। अब वेरीफाई करो अपने अर्लर्स फॉर्मूला के साथ, so it says that f, all right, so it says that f plus v माइनस ई विल बी इक्वल टू 2, तो f हो गया 9, 9 प्लस 9 माइनस 16 विल बी इक्वल टू 2, सो 18 माइनस 16 विल बी इक्वल टू 2। अब अगर मैं थर्ड वाला आपके लिए करूं, सो f हाउ मेनी फेसेस, हाउ मेनी वर्टिसेस एंड हाउ मेनी एजेस डू वी हैव, ठीक है। तो फेसेस कितने हैं, सो फेसेस है 2, तो ये है पेंटागन, ठीक है, 2, फिर उसके सिवा और कितने फेसेस हैं हमारे पास, सो 2 ये हैं 1 और ये एक पीछे 2, देन इन्हीं 5 जो ये कॉर्नर्स हैं इन्हीं से ज्वाइन कर, इनको इनके साथ ज्वाइन किए हैं हमने 5 ऑलमोस्ट क्वाड्रिलेटरल्स, राइट, सो 5 प्लस 2 that is 7, so in total we have how many faces, so we have in total 7 faces, ठीक है। वर्टिसेस की बात करें तो जो सामने आपको पेंटागन दिखाई दे रहा है 5 इसके वर्टिसेस है और 5 ही पीछे हैं, सो टोटल इन टोटल वी हैव 10 वर्टिसेस। एजेस की बात करें, सो एजेस निकालना भी बहुत सिंपल है, देखो 1 2 3 4 5 ये है, 5 पीछे हैं, उसके सिवा 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, कितने हो गए 5 प्लस 5 10 11 12 13 14 and 15, so in total how many edges do we have, so we have 15 edges। तो अब यहाँ पर अर्लर्स फॉर्मूला को क्या आप वेरीफाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो यहाँ पर भी अर्लर्स फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है, बिकॉज 17 माइनस 15 विल बी 2, सो हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट आप खुद करोगे और मुझे आंसर बताओगे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में या फिर चैट में। द नेक्स्ट इज कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 8 फेसेस 26 एजेस एंड 16 वर्टिसेस, सो 8 फेसेस, तो इसका मतलब है द क्वेश्चन इज सेइंग कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैं, सो फेसेस विल बी 8, राइट, सो ओके, सो हाउ मेनी फेसेस डू वी हैव in total 8 faces, right, how many edges, so edges we have 26 and vertices we have 16, so as per Euler's formula f plus, okay, so f plus e, ठीक है, so f plus v minus e is equal to 2, ठीक है, so f is 8 प्लस v इज 16 एंड माइनस 26, तो क्या आंसर आने वाला है, क्या हमारा आंसर 2 आएगा, तो 16 प्लस 8 विल बी 24, 24 माइनस 26 विल बी माइनस 2, तो क्या ये ऐसा एक पॉलीहेड्रॉन हो सकता है, सो अगेन द आंसर इज अ बिग नो,
ओके, सो लेट्स मूव अहेड, लेट अस टॉक अबाउट द नेट ऑफ द 3D फिगर्स। तो नेट की बात करें तो नेट बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था कि एक फोल्डेड पैटर्न होता है। तो अगर जैसे आप क्यूब को भी खोलोगे ना, तो जब आप क्यूब को खोलोगे तो आपको ना वो पूरी 6 साइड्स खुली हुई दिखी हुई मिलेंगी। तो एक नेट है जिसको आप ज्वाइन करके एक पॉलीहेड्रॉन बना सकते हो, correct? So a pattern that can be cut or folded to make a model of a solid shape is a net, right? तो क्यूब का जैसे हमने नेट की बात की थी, तो क्यूब के नेट में क्या है, तो क्यूब का नेट अगर आप देखोगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ही रहेगा। तो हमारे पास क्या होगा, एक स्क्वायर ये आएगा। अब पहले तो 4 लाइन में स्क्वायर्स आ जाएंगे। अब ये जो बाकी जो जब हम साइड्स ओपन करते हैं तो वो साइड हमारे किसी भी स्क्वायर के साथ आ सकती है। बेसिकली आप एक नेट की बहुत ज्यादा एक स्क्वायर की आप बहुत सारी नेट बना सकते हो। तो नेट एक ऐसा पैटर्न है जो हमें एक टेबल पे अगर हम लेआउट बना दें उसके 3D फिगर का, तो वो हम बना सकते हैं। एंड दैट लेआउट ऑफ द 3D फिगर ऑफ एनी पॉलीहेड्रॉन इज कॉल्ड एज नेट। और एक 3D फिगर के बहुत सारे नेट हो सकते हैं, ठीक है, जो हम कट या फोल्ड करके बनाते हैं। वैसे ही क्यूबॉइड में भी अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो 4 फेसेस तो एक दूसरे के साथ ऐसे आ जाएंगे, राइट। और उसके सिवा जो साइड में हैं, ये जो साइड्स हैं वो किसी भी हम एक रेक्टेंगल के साथ उन 2 स्क्वायर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या रेक्टेंगल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सिलेंडर। तो सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर को हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, बीच से काटो उसको ओपन करो। तो बेसिकली जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक ऐसी फिगर आएगी, ठीक है, ओपन। और उसके साथ ना हमारे पास ऐसे 2 सर्कल होते हैं, ठीक है। तो एक जो सर्कल ऊपर है और एक जो सर्कल शेप नीचे है, और उसके सिवा ये पूरा ऐसे खुला हुआ, बेसिकली ये इससे भी लंबा होता है, ठीक है। सो आई विल रिमूव दिस एंड आई विल ड्रॉ इट अगेन। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये हमारे पास पूरी ऐसी ओपन फिगर आएगी और साथ में यहाँ पर 2 सर्कल अटैच होंगे। अब ये जो दोनों सर्कल हैं ये बीच में भी हो सकते हैं, एक साइड पे भी हो सकते हैं, दूसरे साइड पे भी हो सकते हैं, ऑल्टरनेट साइड्स पर भी हो सकते हैं। अगेन दिस इज द नेट ऑफ अ सिलेंडर। नाउ नेट ऑफ अ कोन। तो बर्थडे कैप सबने देखी है, ठीक है। बर्थडे कैप में जो नीचे एम्प्टी पोर्शन है उस वहां पर एक सर्कल लगा दो। तो अब ये कैप को हमने ऐसे ओपन किया तो वो ऐसे एक ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप आ गई, और वो जो सर्कल है वो बीच में भी आ सकता है और एक साइड पे भी आ सकता है, दूसरी साइड पे भी आ सकता है। सो दिस इज द नेट ऑफ अ कोन। नेक्स्ट इज द नेट ऑफ अ प्रिज्म। तो प्रिज्म के नेट की बात करें तो प्रिज्म कैसा होता है कि 2 ट्राइंगल्स हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स के साथ 3 रेक्टेंगल्स अटैच्ड हैं। अब जैसे ही हमने रेक्टेंगल्स को ओपन किया, अब जो हमारे 2 ट्राइंगल्स बनते हैं, ठीक है, जो हमारे 2 ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स इसके साथ भी अटैच हो सकते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। सो अगेन वी कैन मेक मोर देन 1 नेट ऑफ दिस ट्राइंगुलर प्रिज्म। ओके, नाउ द नेट्स ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म की बात करें तो अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके पास कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। सो हेक्स मीन्स 6, सो 6 साइड्स विच मीन्स कि अब अगर इसके पास 6 साइड्स हैं तो इसके साथ 6 ही अदर रेक्टेंगल्स अटैच्ड होंगे, राइट। तो वो रेक्टेंगल हमने 6 जो है वो एक प्लेन में हमने खोल लिया है। बाकी ये जो हेक्सागोनल शेप है ये कहाँ पर आएंगी, वो कहीं भी आ सकती हैं, एक रेक्टेंगल के साथ, दूसरे के साथ, डिफरेंट के साथ, एक कॉर्नर पे या फिर दूसरे कॉर्नर पे। सो दिस इज द नेट ऑफ अ हेक्सागोनल प्रिज्म। नाउ द नेट ऑफ अ पिरामिड। तो पिरामिड में क्या है, नीचे एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के साथ 4 रेक्टेंगल्स जुड़े हुए हैं। तो अब वो या तो बीच में एक स्क्वायर को लगा के ऊपर से साइड ऐसे नीचे स्क्वायर है और ऐसे जुड़े हुए हैं डिफरेंट ट्राइंगल्स, राइट। तो स्क्वायर को बीच में रहने दो और यहां से साइड से कट कर दो और चारों ही ट्राइंगल्स को खोल दो। सो दिस विल बी द नेट ऑफ अ पिरामिड, राइट। नाउ और भी कुछ नेट्स हैं, जैसे स्क्वायर पिरामिड की, हेक्सागोनल पिरामिड की, इवन टेट्राहेड्रॉन पिरामिड की भी नेट हैं जो ऐसे बन सकती हैं,
करेक्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो नेम द पॉलीहेड्रॉन दैट कैन बी मेड बाय फोल्डिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स। तो हमें कुछ नेट्स दी हैं, हमें बताना है कि कौन से पिरामिड से, बेसिकली कौन सी नेट से हम कौन सा पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट वाले को देखो तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, राइट। तो जब हम इन दोनों ही ट्राइंगल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, ओके, तो जब हम इन ट्राइंगल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों ही ट्राइंगल के साथ अब 3 रेक्टेंगल्स अटैच हो जाएंगे, राइट। तो ये कैसा एक 2D एक कैसा पॉलीहेड्रॉन बनेगा। सो दिस विल बी अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो साइड में ट्राइंगल्स हैं और मल्टीपल साइड्स हैं, तो इट विल बी अ प्रिज्म। सो इट विल बी अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके ओके, लेट्स गो बैक। अब अगर आप इसको देखो तो इससे क्या बनेगा, देखो यहां पर भी 2 ट्राइंगल्स हैं, देखा ध्यान से देखो। सो दिस इज अ ट्राइंगल एंड दिस इज अ ट्राइंगल और बाकी स्क्वायर्स अटैच्ड हैं। तो जल्दी से बताओ कौन सी पॉलीहेड्रॉन शेप आप इससे बना सकते हो। तो अब इसको ध्यान से देखो तो 3 रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, और 2 हमारे पास फिर से ट्राइंगल्स हैं। तो क्या आपको फर्स्ट और जो सेकंड है उनमें कुछ सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है? एग्जैक्टली सिमिलैरिटी है। तो इससे भी हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट को देखो तो एक हेक्सागोन है, राइट। तो ये जो हेक्सागोन है और इसके साथ जुड़े हुए हैं 1 कितने हैं, देखो इस हेक्सागोन के साथ, ओके 1 मिनट। सो दिस इज अ हेक्सागोन और इस हेक्सागोन के साथ कितने ट्राइंगल्स जुड़े हुए हैं। सो 1 2, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हेक्सागोन है और हेक्सागोन के साथ हर एक साइड से ऐसे रेक्टेंगल्स ट्राइंगल्स जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये कैसी एक शेप हो जाएगी, ये हो जाएगी हेक्सागोनल पिरामिड, राइट। तो जब ट्राइंगल्स ऐसे जुड़े होंगे, देखो पिरामिड और प्रिज्म में क्या फर्क है। पिरामिड में क्या होगा कि एक नीचे एक बेस शेप होगी और फिर ऊपर को बाकी शेप्स जो हैं वो ऐसे को अटैच्ड होंगी, ठीक है, ट्राइंगल शेप की, ठीक है, ट्राइंगल शेप्स जो है वो ऊपर को अटैच्ड होंगी। लेकिन पिरामिड में क्या है, पिरामिड में नीचे और ऊपर सेम शेप्स होंगी। से हेक्सागोन हो सकता है, पेंटागोन हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, और साइड्स पे रेक्टेंगल्स होते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखो तो इसमें ट्राइंगल्स जुड़े हुए हैं, ऊपर आप देखो तो रेक्टेंगल्स हैं दोनों ही केस में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड। पिरामिड में ऊपर को ऐसे एक पॉइंट पे सारे के सारे ट्राइंगल्स जुड़े होते हैं, और प्रिज्म के केस में, सॉरी पिरामिड के केस में, प्रिज्म के केस में ऊपर और नीचे दोनों एक तरह की शेप्स होती हैं, मतलब 2D शेप्स होती हैं, और साइड में डिफरेंट किसी भी तरह का, जैसे बेसिकली रेक्टेंगल शेप के साइड्स होती हैं उसकी, डिपेंडिंग ऑन कि ऊपर और नीचे कौन सी। अगर हेक्सागोन है तो 6 हमारे पास रेक्टेंगल्स जुड़े होंगे। अगर नीचे और ऊपर ट्राइंगल शेप है तो साइड में 3 रेक्टेंगल्स जुड़े होंगे, correct. So I hope this is clear. Now coming on to the next is, what is the least number of planes that can enclose a solid and what is the name of the solid? तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लेन्स जो हैं वो एक सॉलिड में एनक्लोज्ड होते हैं। तो मिनिमम हमें 4 प्लेन्स चाहिए, ठीक है। तो एक नीचे रेक्टेंगल है, एक नीचे एक ट्रायंगल है, ठीक है। जैसे हम प्रिज्म की बात करते हैं तो नीचे हमारे पास क्या है, नीचे है हमारे पास ये एक शेप, ठीक है, एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है, एक ऐसे को ट्रायंगल जुड़ा हुआ है, एक ऐसे को ट्रायंगल जुड़ा हुआ है, और एक ऐसे को ट्रायंगल जुड़ा हुआ है। तो मिनिमम एक सॉलिड को बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने प्लेन्स चाहिए? सो मिनिमम वी नीड 4 प्लेन्स, ठीक है। सो वी नीड हाउ मेनी? 4। सो मिनिमम वी नीड 4, और इसको हम बुलाते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज टेट्राहेड्रॉन, राइट।
I'll see you in the coming session with the new chapter. Till then you all take care and as you all know, learno हम मतलब free है पर best है.